आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये महाभारत के आदि पर्व का 22वां अध्याय है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात राजा दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों ने धन देकर तथा आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य आदि प्रकृतियों को धीरे धीरे अपने बस में कर लिया। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से चारों ओर इस बात की चर्चा करने लगे कि बड़ावत नगर बहुत सुंदर है। वो पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्यों के मन को मोहित करने वाला है। धृतराष्ट्र के कहने से वह इस प्रकार की बातें कहने लगे, हे राजन, बड़ावत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार अत्र तत्र सर्वत्र वर्णन होने लगा, तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। जब अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र को ये विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं, तब वह उनके पास जाकर इस प्रकार बोले, हे पुत्रों, यदि तुम लोग बड़ावत नगर में उत्सव देखने के लिए जाना चाहो तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति विहार करो। हे राजन जन्मेजय, धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य जान गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भीष्म, कृपाचार्य, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, बाह्लिक, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पूर्ववासियों तथा यशस्विनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा, हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय बड़ावत नगर में जहाँ बड़ा भारी मेला लग रहा है, परिवार सहित जाने वाले हैं। आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमें अपने पुण्यमय आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी तथा पाप का हम पर बस नहीं चल सकेगा। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वह समस्त कुरुवंशी प्रसन्न वदन होकर पांडवों के अनुकूल हो कहने लगे, हे पांडु कुमारों, मार्ग में सदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का अशुभ प्राप्त ना हो। हे भारत, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। हे भरत कुल तिलक, उसने अपने मंत्री प्रोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा। दुर्योधन बोला, हे तात, तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो, इसे दूसरों पर प्रकट न होने दो और अच्छे उपायों के द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूँ वही करो। पिताजी ने पांडवों को बड़ावत जाने की आज्ञा दी है। वह उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहां रहकर उत्सव में भाग लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अतः तुम खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहां पहुंच जाओ। ऐसी चेष्टा करो। वहां जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हों तथा जो सब ओर से सुरक्षित हो। वो भवन बहुत धन व्यय करके सुंदर से सुंदर बनवाना चाहिए। सन तथा राल आदि जो कोई भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में है, उन सबको उस भवन की दीवारों में लगवाना। घी, तेल, चर्बी तथा बहुत सी लाख मिट्टी में मिलवाकर उसी से दीवारों को लिपवाना। उस घर के चारों ओर सन, तेल, घी, लाख और लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। अच्छी प्रकार देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को तुम्हारे इस कार्य पर शंका ना हो कि ये भवन आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है।
इस प्रकार पूर्ण सावधानी के साथ उस राजभवन का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार महल बन जाने पर जब पांडव वहां जाएं तब उन्हें तथा सुहृदों सहित कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ वहीं ठहराना। वहां पांडवों के लिए दिव्य आसन, सवारी और सैया आदि की ऐसी सुंदर व्यवस्था कर देना जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हों। जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि ना हो जाए तब तक सब काम इसी प्रकार करना चाहिए कि बढ़ावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात ना हो सके। जब तुम्हें ये भली बात ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग यहाँ आश्वस्त होकर रहने लगे हैं, इनके मन में कहीं से कोई भय नहीं है, तब उनके सो जाने पर घर के द्वार की ओर से आग लगा देना। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने आप ही घर में आग लगी थी, उसी में पांडव जल गए, अतः वह पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, पुरोचन ने दुर्योधन के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर सवार हो वहां से बढ़ावत नगर की ओर चल दिया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।